टेक्निकल विद चेतीवाल सर आपके अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल में मैं चेतीवाल सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है, अपन बात कर रहे थे, पिछला वीडियो था जो बना था किरचॉफ के नियम पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, आज हमने या पिछला जो वीडियो था उसमें हम बात कर चुके थे KCL की, किरचॉफ करंट लॉ की हम क्या कर चुके थे, बात कर चुके थे। ठीक है, आज जो दूसरा वीडियो है या दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है किरचॉफ वोल्टेज नियम पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, बात करने से पहले मैं फिर आपको एक बार याद दिला देता हूं कि किरचॉफ का जो नियम है, ठीक है, ये जटिल प्रकार के डीसी परिपथों को सुलझाने के लिए क्या लिया गया, काम में लिए गए। ठीक है, किरचॉफ का जो नियम है वो डीसी परिपथों में जटिल प्रकार के जितने भी परिपथ होते हैं, ठीक है, उनको सुलझाने के लिए काम में लिए गया था। ठीक है, क्योंकि ओम का जो नियम था वो क्या होता है, जटिल परिपथों में वोल्टेज और धारा का मान जब भी अपन निकालते हैं तो उनके लिए वो परेशानी खड़ी कर देता है ओम का नियम। ठीक है, इसीलिए किरचॉफ लॉ का उपयोग हम जटिल परिपथों में क्या करते हैं, डीसी परिपथों में किया जाता है। जटिल प्रकार के जितने भी डीसी परिपथ होते हैं उनमें हम किरचॉफ लॉ का उपयोग करते हैं। इस नियम को आपको तो सबको पता है कि किरचॉफ का नियम था वो दिया गया था, किसने था, गुस्ताव किरचॉफ ने दिया था। ठीक है, चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पे हम बात करते हैं। टॉपिक है अपना किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज नियम। ओके, स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज नियम। ओके, शुरू करते हैं बेटा। एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूं कि किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या है, फिर मैं इसको बोर्ड पे लिख दूंगा, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस नियम को कौन किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस नियम को हम किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का लूप नियम भी इसे कहा जाता है, किरचॉफ का मेश नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का लूप नियम या किरचॉफ का मेश नियम भी इसे कहा जाता है। ओके, लिख देता हूं मैं इस चीज को, इस नियम को किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम या किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का लूप नियम या किरचॉफ का मेश नियम भी कहा जाता है, किरचॉफ का मेश नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, अब यह नियम कहता क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल आपका EMF, आपका क्या है, EMF का बीजगणितीय योग क्या होगा, उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, परिपथ में जितना भी EMF उत्पन्न होगा या उनका जो टोटल योग होगा वो प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के वोल्टेज के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, राइट डाउन कर रहा हूं मैं, इसको लिख लीजिएगा आप। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप या किसी बंद लूप या परिपथ, किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, EMF।
ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग, कौन सा योग? बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज मान लीजिए आप, एक तरीके से क्या मान लीजिए? वोल्टेज। क्या कह सकते हैं हम विभवांतर को? वोल्टेज बोल सकते हैं। तो वोल्टेज के बीजगणितीय योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। या अगर हम दूसरे शब्दों में अगर इसकी एक और डेफिनेशन दें, मैं अगर दूसरे शब्दों में अगर बात करूं, इसकी एक और डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं, तो मैं कह सकता हूं कि किसी लूप के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भाई ये चीज भी वही कह रही है। एक तो किसी बंद परिपथ में क्या उत्पन्न हो रहा है? विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। दूसरा, जो प्रतिरोधकों के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो दूसरी डेफिनेशन या दूसरे शब्दों में अगर अपन कहें तो मैं लिख देता हूं उसको, या दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या होगा कि किसी लूप के सभी विभवांतरों का, कहें तो किसी लूप के सभी विभवांतरों का क्या होगा? बीजगणितीय योग शून्य होता है। विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा भाई? शून्य होगा। ओके, दो डेफिनेशन हमारे पास में आ चुकी हैं, दो डेफिनेशन की हम बात कर चुके हैं। एक और डेफिनेशन मैं आपके लिए बताऊं भाई, जो जिसको जोन सी डेफिनेशन क्या लगे, अच्छी लगे, वो डेफिनेशन क्या कर सकता है? लिख सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी दो डेफिनेशन तो मैं क्या कर चुका हूं? दे चुका हूं। मैं एक और डेफिनेशन में आपको देता हूं कि किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख लेते हैं, एक और डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, याद आया कि एक और डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो नोट कीजिए, किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग
क्या होगा, बीजगणितीय योग किसके बराबर हो जाएगा बताइए, परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिपथ के बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है भाई, बराबर होता है। अर्थात अगर मैं इसको समझाऊं, अर्थात समेशन ई बराबर किसके हो जाएगा, समेशन आई और आर, ये वोल्टेज ड्रॉपों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टोटल आपका बीजगणितीय योग। ठीक है, अगर मैं इस चीज को और डायग्राम से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं एक लूप बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। एक लूप का मैं क्या कर लेता हूँ, डिजाइन करता हूँ। ठीक है, ये एक बंद लूप है, क्या है, एक बंद परिपथ है, एक लूप है। ठीक है, इसमें मैं चारों तरफ प्रतिरोध लगा देता हूँ आर, मैं इस तरीके से इसमें क्या लगा देता हूँ, प्रतिरोध लगा देता हूँ। ठीक है, ये एक बंद लूप हो जाएगा, प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। इस तरीके से मैंने क्या दे दिया, इनको नाम दे दिया। ठीक है, तो चले डायग्राम के अनुसार, इसके अनुसार ही चलते हैं हम। डायग्राम अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या कहता है, वोल्टेज ले लेते हैं, सबके ऊपर आ जाएगा वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी ए डी। वोल्टेज डी ए ले लीजिए या ए डी लीजिए, इनका जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चों का इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी मैं आपको कुछ डेफिनेशन और दूंगा इसमें, नोड क्या होता है, लूप क्या होता है और परिपथ क्या होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। ओके, इसको भी लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, मैं इसको रफ कर रहा हूं। आगे हम बात करते हैं इससे कुछ संबंधित कुछ डेफिनेशन से, जैसे लूप क्या होता है, परिपथ क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं इनकी मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से कि लूप किसे कहते हैं या नोड किसे कहेंगे। अपन पहली चीज आती है नोड, नोड किसे कहते हैं। ठीक है, एक चीज आई थी इसमें जंक्शन या नोड किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, नोड यानी क्या होता है, जंक्शन होता है। नोड यानी क्या होता है, जंक्शन। ठीक है, जहां विद्युत परिपथ के 2 या 2 से अधिक चालक, विद्युत परिपथ के 2 या 2 से अधिक चालक या कोई वो अन्य तत्व आकर क्या होते हैं वहां पर मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं या जंक्शन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए डेफिनेशन, नोड यानी कि जंक्शन, नोड यानी कि क्या हो जाएगा आपका, जंक्शन। क्या हो जाएगा, जंक्शन। ठीक है, एक तरीके से क्या होगी, ये संधि हो जाएगी, जहां विद्युत परिपथ के, जहां विद्युत परिपथ के, जहां विद्युत परिपथ के 2 या 2 से अधिक, परिपथ के 2 या 2 से अधिक चालक या अवयव, चालक या अवयव, भाई चालक हो गए या कोई अन्य तत्व या अवयव या अन्य तत्व आकर मिलते हैं, आकर मिलते हैं, क्या कहलाएगा आपका, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। दूसरी चीज की मैं अगर बात करूं, किसकी बात करूं, लूप की। किसकी बात करूं मैं, लूप की। ठीक है, आपका लूप क्या होगा, लूप किसे कहेंगे, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया था
ये वाला जो डायग्राम था इसमें आर लगा हुआ था, इधर आर, ये पूरा आपका एक डायग्राम जो मैंने आपको डिनोट किया था, अभी बताया था, ठीक है। ABCD, ये A, ये B, ये C और ये आपका D। तो ये जो पूरा की पूरा ये क्या है, एक लूप है, एक क्या है, लूप है, ठीक है। एक सर्किट है, एक बंद परिपथ है, ये एक तरीके से क्या है, बंद परिपथ है। तो लूप को अपन क्या कह सकते हैं, एक बंद परिपथ। लूप आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन अगर इसकी लिखी जाए तो क्या हो जाएगा, यह एक बंद परिपथ है। क्या है, बंद परिपथ है, ओके। यह क्या हो जाएगा, एक बंद परिपथ है। लूप एक क्या है आपका, एक बंद परिपथ है। बंद परिपथ को ही अपन क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक है इसमें, परिपथ किसे कहेंगे। परिपथ की बात कर लेते हैं। परिपथ किसे कहेंगे, सर्किट। आपका क्या हो जाएगा, सर्किट किसे कहेंगे, सर्किट क्या होता है, सर्किट एक बंद लूप है, या सर्किट अपन किसे कह सकते हैं, बंद लूप को कह सकते हैं जिसमें चालकों, प्रतिरोधकों इत्यादि से होकर विद्युत धारा क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। सर्किट बात कर लेते हैं। सर्किट एक बंद, सर्किट एक आपका क्या है, बंद लूप को कहेंगे, एक बंद लूप को कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। इसमें होके क्या क्या प्रभावित हो सकती है, जिसमें चालकों, प्रतिरोधकों, जिसमें चालकों, जिसमें चालकों, प्रतिरोधकों आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ओके। विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये जो तीन चीजें थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पूछ ली जाती है, भी लूप किसे कहेंगे, नोड किसे कहेंगे, या परिपथ किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो नियम था, किरचॉफ वोल्टेज नियम, आपका हमारा क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस में आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।